अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का एक बहुत ही आपकी फरमाइश का मौजू है वो ये कि डीप ब्रीदिंग या जो लंबी गहरी सांसों का हमारे सेहत के ऊपर क्या फ़ायदा होता है। और ये भी वीडियो में दिखाएंगे आपको कि डिमॉन्स्ट्रेट भी करके कि डीप ब्रीदिंग या लंबी गहरी सांसें किस तरह से लेनी चाहिए। तो पहले ही देखें कि डीप ब्रीदिंग होती क्या है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो लंबी सांस लेके जब हम लेते हैं उसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं या डीप ब्रीदिंग। ऐसा होता है जब नॉर्मल हम जब सांस ले रहे होते हैं ना तो हमारी सिर्फ हल्के हल्के सीना ऊपर नीचे होता है, बल्कि बहुत ही आपको महसूस भी नहीं होता है कि आप सांस ले रहे होते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा जो डायफ्राम जो मसल होता है ये ऊपर नीचे जब होता है, जब भी लंबी सांस ली तो आपके हमारे जो लंग्स फेफड़े पूरी तरह से भर गए और हमारा जो डायफ्राम होता है ये नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो ये लग रहा है कि अब आपको डीप ब्रीदिंग हुई है। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये क्यों फ़ायदेमंद है? फर्स्ट पहले तो ये देखें, डीप ब्रीदिंग होती है वो हमें रिलैक्स करने के लिए, जो हमारा जो सिस्टम है जो रिलैक्सेशन करती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब देखें गिने कि कौन कौन से फ़ायदे हैं। ये हमारे जो स्ट्रेस के मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारे जो सारे जितनी तेज़ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तेज़ बन गई है तो हमें ये टाइम नहीं मिलता है कि आराम से इसको एक अपने लिए, अपने जिस्म के लिए हम अपना टाइम दें। तो उसमें फिर तेज़ी जब आ रही होती है, जब रिलैक्सेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई दिन में टाइम निकालेंगे रिलैक्सेशन के लिए, अपने स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए। डीप ब्रीदिंग जो है वो हमारे स्ट्रेस की मैनेजमेंट में और स्ट्रेस को कम करने में, हमारी रिलैक्सेशन में, सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 कि ये डीप ब्रीदिंग हमारा जो पेन होता है, ख़ासतौर पर जो क्रॉनिक पेन है उसको भी कम करने में वो मुफीद होती है। ये हमें हमारे दर्द कम करते हैं नॉर्मली। नंबर 3 क्या फ़ायदा है कि वो जो हमारी जो पूरी बॉडी को जो डिटॉक्सिफाई करना होता है वो उसमें भी बहुत अहम होता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अंदर आती है और फिर जब हम एक्सेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तो वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो निकल जाती है। इसके अलावा जो हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बेहतर हो जाता है। हर हमारे जो सेल है, टिश्यू है बॉडी में, उसमें से जहाँ से वरीदें निकलती हैं साथ में उसमें लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी निकाल देती हैं सारी। तो ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में भी बहुत अहम होती है। पता नंबर 4 क्या है कि ये हमारी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत मुफीद है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है तो हमारे जिस्म में, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी जो कहते हैं जान है जिस्म के लिए, सारे सेल्स के लिए, उस तरह उनकी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाइयत, वो भी मिलती है उनको, तो हमारे जिस्म की दफ़ाइयत बढ़ जाती है। नंबर 5 क्या है कि हमारे जिस्म की जो एनर्जी होती है वो भी बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन मिलती है तो हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन है, एटीपी प्रोडक्शन है, जो हमारी जो कहते हैं कि ये एनर्जी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। दिमाग में हमारे जब ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी तो उसी तरह से हमें फिर ज़्यादा हमारा दिमाग भी अच्छा काम करेगा, तो पूरी हमें ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। जब हमारा ख़ासतौर पर जब स्ट्रेस भी कम होगा तो उसमें फिर हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है या महसूस होती है। नंबर 6 ये क्योंकि जो वेगस नर्व है वो भी स्टिमुलेट होती है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, साथ में हमारा जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाता है। नंबर 7 ये कि हमारे जो हाजमा है उससे बहुत अच्छा हो जाता है, सर्कुलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाती है, आंतों में भी सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, तो उसके बाद हमारा हाजमा बेहतर हो जाता है। तो ये तो हेल्थ बेनिफिट्स। अब जब आपको बताएंगे कि अब देखें डीप ब्रीदिंग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो देखें जितना हमें जैसे हमने पहले बताया था कि ये हमारी इतनी तेज़ लाइफ होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता अपनी सेहत के ऊपर ज़रा फोकस करने का। 5 से 10 मिनट रोज़ाना निकालें आप। अब ज़रूरी नहीं कि आप बैठे ही हों, आप उसको ये लेट के भी इस तरह कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, इवन खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो देखें कि ये डीप ब्रीदिंग या जो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है इसका तरीक़ा क्या है। तो जैसे हम सांस ले रहे हैं इस वक्त हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम सांस ले रहे हैं। डीप ब्रीदिंग का तरीका ये है कि आप पहले एक जगह खामोश क्वाइट प्लेस में बैठ जाएं, लंबा सांस लें, उसको होल्ड करें, फील करें कि हाँ अंदर आई सांस, नाक से सांस लें अंदर की तरफ और फिर एक्सेल करें मुंह से, थोड़ा सा मुंह खुला हो, पूरा नहीं हो, ऐसे करके। और अगर इसका और भी बेहतरीन तरीका है कि एक हाथ रख लें अपने सीने पे, एक हाथ रखें पेट के ऊपर। आपको महसूस होना चाहिए कि आपके ये हाथ ऊपर आए हैं, ज़रा फूला है। तो जैसे आपने सांस अंदर ली, आपने देखा कि ये ऊपर वाला हाथ जो है सीने पे वो भी बढ़ गया और ये जो पेट के ऊपर है वो भी आपको महसूस हुआ कि हाँ, जब आपको पता चला कि हाँ ये वाकई डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है कि आपके दोनों हाथ जो हैं वो फूले, यानी सीना भी फूला आपका और पेट भी फूला है। ये तो आपने जब नाक से सांस अंदर ली
होल्ड किया कुछ 3 या 4 सेकेंड, फिर आपने मुंह से निकाल दिया। तो मैं एक खामोशी के साथ करूँगा बगैर बोले हुए। तो इस तरह से आप ये 2, 3, 4 मिनट भी करते रहें इस तरह से, तो ये आपको सेहत के लिए बहुत आपको अच्छे नजर आएंगे। आपको बल्कि फ़ौरन ही इसको अच्छे इसके पॉजिटिव असर आते हैं, रिलैक्सेशन ख़ास तौर पे वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। और आपको इसका अगर एक एडिशनल फीचर भी है, तो अगर आपने बिल्कुल ज़्यादा रिलैक्स होना चाहते हैं तो ये डीप ब्रीदिंग के साथ आँखें भी बंद कर लें। तो आपने आँखें बंद की, लंबा सांस लिया और सांस बाहर निकाल दी या एक्सेल कर दिया। और साथ में आप फील भी करें कि हाँ आपका सीना इधर फूला, आपका पेट फूला, रिलैक्सेशन फील हुई आपको, उसमें आपको ज़्यादा असरात और भी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो तक डॉक्टर एजाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।